माननीय उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी को, और अब मैं अनुरोध करूंगी यहाँ पे हमारे हमारे बीच में यहाँ पर आंगनवाड़ी का जो संगठन है उसकी जिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी लौटियाल हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आके यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आंगनवाड़ी संगठन की जिला अध्यक्ष एवं उनके साथी यहाँ पर आकर उनका स्वागत करेंगे, और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हाँ, इस बीच में अनुरोध करूंगी होटल एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष उत्तरकाशी के श्री शैलेंद्र मटूड़ा जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अतिथियों का स्वागत करें, माननीय शैलेंद्र मटूड़ा जी। और इसके पश्चात हमारे जो यहाँ पे पर्यटन व्यवसाय के जो हमारे दीपेंद्र पवार जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि दीपेंद्र पवार जी यहाँ पे आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। दीपेंद्र पवार जी। इसके बाद हमारे यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन उत्तरकाशी के जो जिला अध्यक्ष हैं चतर सिंह राणा जी किसान, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्री चतर सिंह राणा जी से मेरा अनुरोध है कि अति शीघ्र यहाँ पे आए और आप सब लोगों के बीच में ना आकर आज के जो हमारा मकसद है, जो तिरंगा यात्रा हमारी निकली है और गंगोत्री विधानसभा के दूर दराज गांव से आमजन यहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय कर्नल अजय कोठियाल जी को यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगी, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग उनको, मेरा दीदी लोग आ रही हैं, थोड़ा जल्दी से यहाँ पे आए, और मेरा अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि थोड़ा सा व्यवस्था बनाएं। और यहाँ पर मैं अब आज के सबसे पहले श्री माननीय हमारे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माननीय कर्नल अजय कोठियाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पे आए और हमारी जनता को संबोधित करें। माननीय कर्नल अजय कोठियाल जी। बहुत बड़ा दिन बन गया है आज मेरे लिए। उस स्थान पे खड़ा हूं जहां से मां गंगैया बहती है, उस स्थान पे खड़ा हूं जहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर हम सबकी रक्षा करने के लिए स्थित है। उस स्थान पे खड़ा हूं जहां पे मैं पहली बार 2013 में इंडियन आर्मी से
डेपुटेशन में उत्तराखंड में पोस्टिंग आया था, उस स्थान पे खड़ा हूं जहां आज वाकई में हम सब उत्तराखंडियों की, हम उत्तरकाशी वालों की, इस गंगोत्री विधानसभा वालों की किस्मत है कि हम सबको आज संबोधन करने का जो व्यक्ति यहां पे आए हैं वो खुद हम सबको जो 20-21 साल पहले, 21 साल 7 दिन पहले एक आंदोलन के बाद उत्तराखंड बनाने का मौका मिला था और जो हम उसके बाद पूरा नहीं कर पाए, जिस व्यक्ति ने, जिस टीम ने एक ऐसा माहौल दिल्ली जैसी जगह में बनाया जहां पे कि जो हमारी जो सोच है, जो हमारी मूल जरूरतें हैं, उसको पूरा करके ग्राउंड पे साबित करके दिखाया, उस आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, मैं आपका आज इस पावन भूमि में दिल से और एक फौजी की तरह जय हिंद सल्यूट करके यहां पे वेलकम करता हूं। उत्तरकाशी मेरा इस भूमि से कैसे संबंध बना, ये ना अप्रैल 2013 की बात है। जैसे मैं कह रहा था, मैं पहली बार उत्तरकाशी में या उत्तराखंड में सरकार में जो उत्तराखंड के लड़के हैं बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आपदा इतनी बड़ी थी कि सारा सिस्टम फेल हो गया था। उस टाइम तक मेरे को यह नहीं पता था कि केदारनाथ में क्या हो रखा है, क्योंकि मैं NIM का प्रिंसिपल था और नेहरू पर्वतारोहण संस्था में पहाड़ में चढ़ने की, पहाड़ में रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरे को यहाँ के कुछ युवाओं ने, कुछ लड़कियों ने आकर के अप्रोच करा कि सर आपको पता है इतना बड़ा डिजास्टर आ गया है। ये ना इत्तेफाक था 16-17 जून, उस दिन हम NIM के लेडी गर्ल्स फोर्स को लेकर के और ट्रेनिंग एरिया द्रौपदी का डांडा वहां से ना नीचे आ रहे थे, और क्योंकि पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था इस नदी के ऊपर भागीरथी में, कि हमने क्या करा, गर्ल्स टीम को लेकर के आए सड़क पे, और सड़क के बाद दूसरे पहाड़ में सबसे ऊपर लेकर के लाना शुरू करा। हमारे सामने इस जलजले का असली रूप, किस तरीके से जगह टूट रखी थी बीच में, हमें देखने को मिला। और जब हम यहाँ पहुंचे उत्तरकाशी में, और यहाँ के युवा लड़के और लड़की हमारे पास में आए कि सर हम ट्रेंड हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी अधिकार की, आप एक फौजी की तरह हमको ग्रुप करो, हमको ऑर्गेनाइज करो और हम चलते हैं। ये जो यात्री बड़ी भावना से गंगोत्री में आ रखे थे उनको बचाने के लिए, इन लड़के लड़कियों के जज्बे, NIM के इंस्ट्रक्टर का जो एक्सपीरियंस है, उसको लेकर के हमने छोटी छोटी टीमें बनाई 10-10 लोगों की, और 120 लोगों की ग्रुपिंग करके उनको मेडिकल इक्विपमेंट दिया, उनको राशन दिया, उनको माउंटेनियरिंग का सामान दिया, और यहां से लेकर के और सुखी तौर पर अलग अलग जगह टीम डिप्लॉय कर दी। और इस छोटी सी टीम ने जब कोई 10 या 11 दिन में 6,500 लोगों को रेस्क्यू करके लाए, तो उस दिन मेरे को समझ में आया वाकई में अजय कोटियाल तो बिल्कुल पावन ताकतवर जमीन पे आ गया है, जहां पे लड़के लड़कियों में ये शक्ति है। ये वो समय था जब मेरे को पता चला कि इससे भी बड़ा जलजला केदारनाथ में आ रखा है। और तब जब सरकार ने हमको बोला कि आप कुछ कर सकते हो वहां पे, तो हमारे मुंह से निकला, जो इन लड़कों ने मेरे मुंह में डाला, मजा आ गया। और उसके बाद उत्तरकाशी से काशी विश्वनाथ भगवान का आशीर्वाद लेकर के उत्तरकाशी की टीम मूव करी केदारनाथ के लिए।
हम सोच रहे थे छोटा सा काम होगा, 10, 12, 15 दिन का काम। जिस तरीके से लड़के लड़कियां करते गए, सरकार ने सारी जिम्मेवारियां हमको दे दी। हमको 3 साल वहां रहने का मौका मिला। उस 3 साल में उत्तरकाशी और केदार घाटी का मेरे ख्याल से पहली बार आपस में संबंध बनना शुरू हुआ। हमारे जो लड़के थे, हमारी जो लड़कियां थी, मैं तो ये बोलता हूं, मैंने 4 या 5 की उत्तरकाशी और केदार घाटी के जो मेरे साथ ये लड़के लड़कियां थी, मैंने उनकी शादी भी कराई है। मतलब ये वाला रिलेशन बिल्डिंग मेरे को मौका मिला इस उत्तरकाशी में आने के बाद। इस उत्तरकाशी में रह करके जब लड़कियों ने मेरे को अप्रोच करा कि सर आप इंडियन आर्मी के कर्नल हो, क्या हमारे 2 लड़कों को नौकरी नहीं लगा सकते हो? तो मेरे मुंह से निकला, फौजी हूं, मेरे को नहीं आता जुगाड़ कैसे होता है, तुम कर लो जुगाड़ फौज में, जो पैसे की जरूरत होगी मेरे से ले जा लेना। तो वो पता है क्या बोलते हैं, सर कैसी बातें कर रहे हो, हम आपसे जुगाड़ की बात करने नहीं आ रखे थे, हम आपके पास इसलिए आ रखे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हमें थोड़ी सी दिशा दो, थोड़ी सी ट्रेनिंग दो, हम अपने आप ही निकल जाएंगे। तो जब ये 2 लड़कों को मैंने उत्तरकाशी में अपने पास में घर पे रखा और इनको ट्रेन कराना शुरू करा और देखा कि इनकी तो काबिलियत बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है, तो मैंने यहाँ के 32 लड़कों को छांटा, NIM में अपने पास में रखा। शादीशुदा होनी, मेरे घर में ही खाना बनता था वो बड़े भट्टुओं में, और सब आते थे मोटिवेट करने के लिए, कभी अजय पुरी, कभी डग्गू, कभी शैलेंद्र मटूरा, कभी अपने जोशी जी एडवोकेट, और सब हौसला बढ़ाते गए। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में, जैसे ये देवेंद्र साहब खड़ा है, ये देवेंद्र साहब जैसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, उत्तराखंड पुलिस का दबंग आदमी, 4 गढ़वाल राइफल में जो पहले था, उस ट्रेनिंग के बाद में 32 में से 28 लड़के भर्ती हुए, उनमें से 3 लड़के मेरी पलटन 4 गढ़वाल राइफल जो ये देवेंद्र साहब की भी है, 4074-040 इनका आर्मी नंबर है, इसकी पलटन में गए। उस दिन मेरा हौसला बढ़ा कि वाकई में रिसोर्स की जरूरत नहीं है, वाकई में पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत है जुनून की। अभी मैं मनीष सिसोदिया साहब के साथ में जब आ रहा था तो ये बता रहे थे, एक किसी चीज पे इन्होंने उदाहरण दिया, NIM के म्यूजियम में देखते हुए, कहते हैं बहुत आते हैं, पैसे बहुतों के पास होते हैं, रिसोर्स बहुतों के पास होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते, जरूरत है जुनून की। यहाँ के लड़के लड़कियों ने रिसोर्स और पैसा मेरे को था, लेकिन जुनून मेरे अंदर भरा, और उस जुनून की वजह से एक संस्था बनी जिसने कोई 10-12 हजार लड़के लड़कियां इंडियन आर्मी, उत्तराखंड पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती कराए, जिसका नाम है यूथ फाउंडेशन। जब 2014 में हिमालयी कुंभ, नंदा देवी राज्यात यात्रा, सारी दुनिया का उस आस्था की तरफ एक अलग भावना होती है, क्योंकि 14 साल में एक बार होती है, और जो भेड़ू वो खाडू होता है, वो 4 सिंह का होता है, ये भगवान की, ये देवी की कृपा है, एक बार पैदा होता है उसको लेके चलती है यात्रा कराना सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। दोबारा किस्मत, उत्तरकाशी में आए हुए कर्नल अजय कोठियाल को बोला, क्या नंदा देवी राज्यात यात्रा करा सकते हो? हमने तो बोला सैल्यूट, और मैं उत्तराखंड की लड़कियों को ले गया। अभी यहाँ पे ऊपर से ना फूल फेंक रही थी वो, उन लड़कियों ने जाकर के, कुछ गोरखों ने और उत्तराखंड के युवाओं ने 1.5 महीने के अंदर नंदा देवी राज्यात यात्रा का जो सबसे मुश्किल इलाका है, वो सर्किट ऐसा बनाया कि जहां पे 5,000 लोगों के जाने की उम्मीद थी सरकार को, वहां पे 45,000 लोग गए और एक भी खत्म नहीं हुआ। मेरा उत्तरकाशी से एसोसिएशन ये मेरे को धीरे धीरे करके बढ़ता गया। उसके बाद में जब मैं केदारनाथ में काम कर रहा था और मेरे को दिखा कि वाकई में शिव जी ने, केदार बाबा ने मेरे को कोई जादू का डंडा नहीं दिया है, लेकिन मेरे को एक ऐसा कामयाब तरीका सिखाया है कि किसी भी कार्रवाई में अगर तुम 30 बार उसे करो तो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती इसमें काम नहीं हो सकता है। जब हम केदारनाथ में घुसे तो हमें छोटे बच्चे की खोपड़ी, एक औरत, एक परिवार पूरा सड़ा हुआ पड़ा हुआ मिल रहा है और पूरे रास्ते भर, और उन विपरीत परिस्थितियों में जब इन लड़के लड़कियों ने, जब इनकी माओ ने इनको जोश पैदा करा कि अगर वो कर्नल जा सकता है ऊपर तो तुम क्यों नहीं जा सकते उसके साथ में। और मेरे साथ में एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस,
जिनके एक्सपीरियंस वाले लोग थे, इन्होंने मिलकर के एक ग्रुप बनाया और जब उस ग्रुप ने केदारनाथ पुनर्निर्माण एक कामयाब मॉडल 3 साल के अंदर बना के रख दिया, तो मेरे को दिख गया कि वाकई में अजय कोठियाल जो तेरी मां कैसे उम्मीद करती है, जो हमेशा तेरे को कहती है कि बेटा सब कुछ तो तूने कर लिया फौज में रह करके अपनी जिंदगी में, हमें अपने घर में तेरे तरफ से किसी चीज की जरूरत नहीं है, शादी तूने करनी नहीं है, तो तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, तू क्यों नहीं समाज में जा रहा है, और ये चीजें तू कर सकता है उसको तब तू ना कर। आज मेरी मां नहीं है, 3 साल हो गए, लेकिन अपनी मां की वो सोच को हमेशा लेके चलता था। मेरे पिताजी मेरे को हमेशा उत्साहित करते रहते थे। तब मेरे को लगा कि क्या अगर ये काम करने हैं तो एक ही तरीका है कि सरकार में जाना पड़ेगा। सरकार में जाने का मतलब 2 तरीके होते हैं सरकार में जाने के। एक तो अधिकारी बन के जाओ या फिर नेता बन के जाओ, पॉलिटिशियन बन के जाओ। पॉलिटिक्स मेरे बस की नहीं थी। अधिकारी में फौज में रह चुका था, अब दोबारा कोई एग्जाम देने की ना मेरे को इच्छा थी और ना वो कोई तरीका था। मेरे को ये समझ में आया अगर वाकई में पॉलिटिक्स में जाना है तो मैं तो ये जो 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो पुरानी पार्टियां हैं, मैं कहीं पे भी फिट नहीं बैठता हूं उसमें। मेरे साथ इतनी बार बीजेपी कांग्रेस, इनके जो अच्छे कहने वाले नेता होते हैं, जो मेरे कई बार दोस्त हैं, उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं, मैंने जब इनको देखा, इनकी कार्यशैली देखी, इनके काम करने के तरीके को देखा, इनकी सोच को देखा, तो मेरे को समझ में आ गया ये वो जगह है जो कि अजय कोठियाल जैसे इंसान के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। मेरे को आज भी ये बोलते हैं, जब मैं एक पार्टी ज्वाइन कर चुका हूं, कहते हैं ये क्या नेता बनेगा। मेरे को जरूर समझ में आता है कि इस प्रकार की नेतागिरी जो ये चलाते हैं वो मेरे बस की नहीं है। लेकिन एक चीज तो मैंने जरूर सीखी है, जब सबसे विपरीत परिस्थितियां होती हैं उस समय हरे रंग की वर्दी जो होती है, जिसे बोलते हैं ऑलिव ग्रीन, जो इंडियन आर्मी पहन करके जाती है, विपरीत परिस्थितियों में जब सामने से गोली चल रही होती है और तुम्हें पता नहीं किस समय क्या फैसला लेना होगा, एकदम से और अचानक गोली चली, तुमने फैसला लिया, फैसले में थोड़ी सी भी गलती हो गई, तुम्हारी तो जान जाएगी, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे और जूनियर हैं उनकी भी जान जाएगी। और उस फैसले को लेने का तरीका जो है उसको मैंने सीखा 27 साल फौज में रह करके, उसे बोलते हैं लीडरशिप। और मेरे को यह पता है यहां की नेतागिरी की परिभाषा मेरे को बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जो लीडरशिप की परिभाषा, जो ट्रेनिंग मैंने ली है, वो यहां पे वाकई में किसी को भी नहीं आती। और मेरे को यह पता है उस लीडरशिप के लिए कैसे अपने साथ एक टीम को लेकर चलो, और मैंने वो टीम लेकर के आगे बढ़ने की कार्रवाई शुरू करी। तब मेरे को दिखा कि पॉलिटिकल फील्ड में बीजेपी कांग्रेस, इनमें मेरे सिस्टम नहीं बैठ सकते। मैं नहीं जाके हाथ जोड़ सकता कि प्लीज मेरे को टिकट दे दो। मैं नहीं जाकर के दिल्ली में बैठता 20 दिन एक किराए का कमरा लेकर के कि मेरी सेटिंग करा दो किसी सीनियर से। मेरे बस का नहीं था उठक बैठक इनके सामने करना। मेरे को यह पता था उठक बैठक अगर अपने शरीर को मजबूत करने के लिए करी जाए तो दिन में 2 बार करनी चाहिए, सूरज के सामने सुबह सुबह सूर्य नमस्कार और उठक बैठक। लेकिन अगर टिकट के लिए उठक बैठक करनी है तो फिर भी मैं भी उस पार्टी का हिस्सा बन जाऊंगा जो उत्तराखंड के जहाज को डुबा रहा है। तब मेरे को दिखा जो हमारी मूल जरूरतें हैं, जो 20-21 साल 7 दिन पहले आंदोलनकारियों ने, महिलाओं ने सर्वोच्च कुर्बानियां देकर के, लड़ करके एक आंदोलन के जरिए अपने को यूपी से अलग करा और ये उम्मीद रखी कि अब हम अपना राज्य बन गया है, हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे, अपना विधायक बनाएंगे, वो मंत्री बनेगा, हमारी अपनी विधानसभा होगी, वो हमारी सरकार बनाएगी, हमारे लिए नियम बनाएगी, जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करेगी। लेकिन 21 साल 7 दिन में अगर वो पूरी नहीं हुई तो मेरे को दिखा एक ऐसी पार्टी जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे जी का आंदोलन, उस पार्टी ने उस आंदोलन से सीख करके जब ये समझा कि वाकई में बदलाव लाना है तो आंदोलन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो बनी आम आदमी पार्टी, ये एक आंदोलनी पार्टी है। और इस आंदोलनी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह में, इस आंदोलनकारी पार्टी ने 2 बार पूरा बहुमत लेकर के, और वो मुद्दे जो आज उत्तराखंड के लिए सुलगते हुए सवाल बन गए हैं उनको पूरा करा। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, जबकि बिजली पानी वहां पे खरीदती है पार्टी। स्वास्थ्य शिक्षा का वो लेवल
कि प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकाल करके सरकारी स्कूल में लेके आ रहे हैं। ये सब चीजें जब मैंने देखी तो मैंने सीधा अरविंद केजरीवाल, सीधा मनीष सिसोदिया, सीधा इनकी टीम, मैंने बोला सर उत्तराखंड को भी जरूरत है, और अगर आप वाकई में समझते हैं कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं उत्तराखंड में, तो मैं खड़ा हो सकता हूं सामने। उन्होंने सीधा मेरे को गले लगाया, कहते कर्नल हमें तेरे जैसे आदमी की जरूरत है, हम घुस रहे हैं यहाँ पे। और आज वो बड़ा दिन बन गया जब मनीष सिसोदिया सर ने उस पावन भूमि में, जहां से कहते हैं कि विधायक जो बनता है सरकार उसकी बनती है, आज सिसोदिया सर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कर्नल अजय कोठियाल, जिसे पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर रखा था, उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल को उसकी कर्म भूमि से विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए ऑफिशियल परमिशन दे दी है। मेरे लिए ना बहुत बड़ा दिन है। एक और आज हर कोई जब कोई काम करता है तो वो तिथि निकालता है, कोई नंबरों की गणित करता है। आजकल ना ये सिस्टम चलता है, मेरे साथ भी एक सिस्टम आज अचानक मेरे को दिखा दी। मेरे को याद है 17 नवंबर सन 1962 एक जुनूनी पलटन, जिसको बोलते हैं नूरानांग बटालियन, जिसका कि मैं कह रहा था देवेंद्र साहब भी और यहाँ कई लोग बैठे हैं, इनको आदेश मिला चीन का हमला हो रहा है और तुम जाकर के उस हमले को तुमने रोकना है। आधी पलटन खत्म हो गई, आधी पलटन चीन पकड़ करके ले गया, लेकिन इनके जो सर्वोच्च बलिदान की जो गाथा है, उस गाथा की वजह से 17 नवंबर 1962 को फोर गढ़वाल राइफल को सबसे बड़ा इनामी चिन्ह, जिसे बोलते हैं बैटल ऑनर, नूरानांग मिला। आज 17 नवंबर है, 17 नवंबर 1962, उसके 30 साल के बाद में 1992 सेकंड लेफ्टिनेंट अजय कोठियाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग करने के बाद में जब जाता है ऑफिस में एडजुटेंट के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, सलूट मारता है, तो वो कहता है सेकंड लेफ्टिनेंट कोठियाल आपको हम फोर गढ़वाल राइफल में भेज रहे हैं। 30 साल के बाद 1962 के युद्ध के बाद में 1992 को अजय कोठियाल को फोर गढ़वाल में सेकंड लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिलता है। अजय कोठियाल उस पलटन को कमांड करता है। आज 17 नवंबर है, वो अजय कोठियाल ऐसे ही गिनती कर रहा था, उसका तीसरा युद्ध जो 2022 से शुरू होगा, जब आम आदमी पार्टी पावर में आएगी। 1962, 1992, 2002 इस युद्ध के लिए जब कर्नल अजय कोठियाल तैयारी कर रहा है अपनी पूरी उत्तराखंड की टीम के साथ में, तो उसी 17 नवंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बगैर कोई गणित के, कोई बगैर हाथ देख के, कोई नक्षत्र देख के पहुंचे हैं और उस 17 नवंबर को उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल को इस युद्ध के लिए जो 30 साल के बाद में दोबारा उसे मौका मिल रहा है, उसका मुखिया बना दिया। क्या इत्तेफाक है? अगर ऐसे इत्तेफाक है तो मैं सोचता हूं वाकई में जब हम सोचते हैं कि उत्तराखंड अलग हो गया है उत्तर प्रदेश से, तो कैसा उत्तराखंड चाहिए हमको? मैं सोचता हूं यहां पे क्या चलती है राजनीति, ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये बीजेपी की ए टीम, बी टीम है, ये बीजेपी की सी टीम है। हम तो ये ए बी सी कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि हम राजनीति पार्टी है ही नहीं। हम आम आदमी की ए टीम है और हम आम आदमी पार्टी की एक जो ए टीम है वो ये सोचती है कि ये 21 साल 7 दिन के बाद में क्या हो गया है। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि हमारे युवाओं के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई? ऐसा कैसे हो गया है कि हमारा सबसे ज्यादा जो रोजगार के यहाँ पे साधन है वो सारे खत्म हो गए? ये क्या हो गया है? जो देवी देवताओं की भूमि थी वहां पे हम सब दुखी और अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। ये क्या हो गया है? हमारी सारी सड़कें इतनी बुरी तरह टूटी हैं कि और कोई डॉक्टर हो ना हो, लेकिन पीठ का डॉक्टर हर जगह मिलेगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, गाड़ियां खड़खड़ इतना करती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इस उत्तराखंड को क्या हो गया है? जब यहाँ पे बिजली पैदा होती है, जब बिजली को पैदा करने के लिए जो पानी होता है यहां से बहता है, दिल्ली जैसा राज्य उसे खरीद करके अपने यहां मुफ्त में दे सकता है, तो ये क्या हो गया है कि हमें यहाँ पे बिजली
मुफ्त तो देना छोड़ो, उसके एक्स्ट्रा बड़े बड़े बिल देने पड़ते हैं। क्या ऐसी कहानी हो गई है इस उत्तराखंड में कि पानी डुंडा में जाओ, लाइन लगी रहती है रात को 12 बजे भी, गड़गड़ गड़गड़ पेट्रोल वो हैंडपंप में मार रही है महिलाएं, बच्चे, और उसके बाद भी आधा बाल्टी पानी निकल रहा है और उसमें भी मिट्टी निकल रही है। क्या हो गया इस उत्तराखंड को? जब मेरी माँ यह बोलती थी कि बेटे अगर तूने सब कुछ देख लिया है तो अब तू क्या कर रहा है, तो मैं यही सोचता हूं अगर ये सब हो गया है तो फिर क्यों नहीं मैं अपने अंदर हौसला पैदा करूं, क्यों नहीं मैं अपनी टीम के अंदर हौसला पैदा करूं, क्यों नहीं मैं याद करूं नरेंद्र सिंह नेगी का, वो क्या कहते थे उस टाइम, बोला उन्होंने आंदोलन के टाइम पे लोगों को जोश पैदा करने के लिए, कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। मतलब क्या बोलने की बात है, उठो जागो उत्तराखंडियों। क्या वो गीत अभी हमें दोबारा गाना पड़ेगा? 21 साल के बाद में कसम पूरी करने का वक्त आ गया है, उठो जागो उत्तराखंडियों। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे अंदर इस तरीके से दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया है कि वाकई में हम बस उन्हीं को देख रहे हैं? आज वो मौका आ रखा है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी भावना के साथ में, एक तरतीब के साथ में इस उत्तराखंड के निर्माण के लिए आगे आ रही है। और उदाहरण देखो, आम आदमी पार्टी तो कुल 12 साल पुरानी पार्टी है, बाकी पार्टियां तो 100 साल पुरानी है। 12 साल पहले, 9 साल पहले 1912 में आम आदमी पार्टी बनी और दिल्ली जैसी जगह में वो कामयाब हो गई। पंजाब आधा अपने कंट्रोल में ले रखा है अच्छाई के लिए, उत्तराखंड के अंदर घुस रही है। दूसरी तरफ 21 साल हो गए, हम लोग जो थे हमारे पास तो सारी ताकतें थी। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में जो जमीन होती है ना दिल्ली की, वहां पे अगर हॉस्पिटल बनाना होगा, अगर स्कूल बनाना होगा तो दिल्ली की जमीन पे उनका अधिकार नहीं है, वो केंद्र का अधिकार है। वहां पे वो बना ही नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद काम कर रहे हैं। दिल्ली में पुलिस, हमारी अच्छी पुलिस, इतना बड़ा हमने आज रोड शो जो करा, कितने लोग तंग रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभा करके बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। वहां पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर भी उनके पास नहीं है। वहां पे जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपने कोई अधिकार अगर पास कराना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजते हैं। और एक ये उत्तराखंड है, हमारा है सब कुछ, पुलिस हमारी है, जमीन हमारी है, जो यहाँ पे गवर्नर है, पूरा सिस्टम हमारा है। और यहाँ पे 21 साल में हमने उस डूबते हुए जहाज को और डुबाना शुरू कर दिया है, तो क्यों नहीं एक दिन इन्होंने मेरे को एक उदाहरण दिया, इतना मजेदार सीखने वाला उदाहरण था। ये गई एक गांव जो, क्या नाम गांव का, सबसे ऊपर हो गया पिलन, उससे पहले हो गया जड़ऊ, उससे पहले हो गया सिला। ये छोटी बहन जाती है जिसका हस्बैंड इंडियन आर्मी से, गढ़वाल राइफल से, ये पूरे जज्बे के साथ लगी हुई है। ये वहां जाती है, 3-4 और जाते हैं, तो बीजेपी के एक आदमी ने इनसे भिड़ना शुरू करा। क्षेत्र, उसने बोला मैं हूं क्षेत्र पंचायत सदस्य, तो ये छोटी बहन बोलती है तू है क्षेत्र पंचायत सदस्य की तेरी बीबी है? कहता है मेरी बीबी है। बोला साइड में हो। वाकई में उसको बोलने का कुछ नहीं था। तब उस टाइम पे उसका लड़का आता है, उस चाचा का लड़का, और बोलता है ताऊ जी एक चीज बताओ, आप मेरी उम्र देखो, मेरी उम्र है 20 साल, मेरे को कुछ नहीं पता है भविष्य में मैं क्या करूंगा। मेरा छोटा भाई वही घूम रहा था, उसकी उम्र 15 साल है। क्या ताऊ जी तू ये चाहता है कि मेरे को तो पता नहीं कि मेरी आगे क्या करना है, लेकिन 5 साल के बाद में जब मेरा छोटा भाई 20 साल का होगा और उसे भी ना पता हो कि क्या करना है, तो मतलब तब मेरे को दिखा वाकई में उत्तराखंड की महिला अगर जज्बे के साथ में अजय कोटियाल के साथ आगे आ रही है ना, तो अजय कोटियाल की हाथ नहीं रहा, अभी हथौड़ा बन गया है और ये हर चीज को तोड़ सकता है। मेरे को ऐसी 10 वनिताओं का दुआएं हैं, मेरे को युवाओं की उम्मीदें दिखती हैं। युवा मेरे को सोचते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। कर्नल अजय कोटियाल आपको यहां से, इस फोरम से प्रॉमिस कर रहा है, अपनी कर्म भूमि से। और आज तो सिसोदिया सर ने मेरे को ऑफिशियल लाइसेंस दे दिया है कि मैं बोलूंगा वाकई में यहां से तैयारी करके
मैं पूरे उत्तराखंड में घूमूंगा और जो मैंने उत्तरकाशी में सीखा वो पूरे उत्तराखंड में हर विधानसभा में जाकर के मैसेज दूंगा, संदेश दूंगा, क्योंकि खाली अजय कोठियाल को नहीं जीतना है। अगर पावर में आना है तो अजय कोठियाल के साथ में फुल पावर के लिए हमें जगह जगह जाकर के अपने मुद्दों को समझाना है। मैं आज मनीष सिसोदिया सर को यहाँ वेलकम करते हुए एक चीज प्रॉमिस करना चाहता हूं कि सर, जिस उम्मीद से आप और अरविंद केजरीवाल सर आम आदमी पार्टी में जो मेंबर्स बन रखे हैं, अजय कोठियाल जैसे युवाओं की टीम जैसे और जो कार्यकर्ता है, महिलाएं जो कार्यकर्ता है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो हम सबकी इच्छा है, एक उत्तराखंड कैसे होना चाहिए, आदर्श उत्तराखंड कैसे होना चाहिए, उसकी जो नवनिर्माण की परिभाषा है उसको हम पूरे जज्बे के साथ में आगे बढ़ाएंगे। हमें पता है आपका आशीर्वाद, आपकी गाइडेंस, आपका सहयोग हमेशा रहेगा और ये उत्तराखंडी आज इस कल्पना के साथ में जरूर एक चीज बोलते हैं, जब गढ़वाल राइफल युद्ध में जाती है तो कई बार क्राउल करना पड़ता है, कई बार कैमोफ्लेज छुपाव करना पड़ता है, लेकिन जब दुश्मन की पोस्ट से 200 मीटर दूर रह जाती है तो सबको पता है कि सामने दुश्मन है और दुश्मन को दिख रहा है कि तुम आगे जा रहे हो। तब गढ़वाल राइफल की टीम, जिसे पता है कि सामने से गोलियां चल रही है और 3 आदमी में से 1 आदमी दुश्मन की पोस्ट तक पहुंचेगा, 2 मरेगा, मतलब अगर 3 प्लेटून जा रही है तो 1 ही प्लेटून पहुंचेगी, 2 प्लेटून शहीद हो जाएंगी। उस समय जज्बे को और बरकरार रखने के लिए भगवान बद्री विशाल को याद करती हैं और बोलती हैं, बोल बद्री विशाल लाल की जय। आज इस युद्ध घोष के साथ में इस कर्म भूमि से जब अजय कोठियाल आगे बढ़ रहा है और क्योंकि ये गाथा है कि इस कर्म भूमि से जो विधायक बनता है उसकी सरकार बनती है, तो अजय कोठियाल सरकार बनाने के लिए सारी 70 विधानसभाओं में जाएगा और एक ही युद्ध घोष होगा, बोल बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको संबोधित करके आज जिस जोश के साथ में हम यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने ये बहुत बड़ा मौका गंगोत्री विधानसभा की जनता को दिया कि यहाँ पर हमारे कर्नल अजय कोठियाल, जो हमारे उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे कर्नल कोठियाल जी का। हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, और इस जन सैलाब को देखकर जैसा आपने अभी याद दिलाया, और उत्तराखंड की वो मातृ शक्ति, उत्तराखंड राज्य का वो आंदोलन एक बार फिर से हमारी आंखों के सामने है कि उत्तराखंड की मातृ शक्ति और उत्तराखंड की युवा शक्ति ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन देश के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन था जहां पर उस समय, जैसा अभी आपने जिक्र किया, नरेंद्र सिंह नेगी जी के वो गीत, गिरीश तिवारी गिरदा का वो गाना, मैं 4 लाइनें आपको कहना चाहूंगी कि आखिर इन 21 सालों में, उस समय जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, तो उत्तराखंड की जनता ने, यहाँ के जन कवियों ने, यहाँ के तमाम कर्मचारियों ने उस आंदोलन के साथ इस नारे को भी बुलंद किया था कि हमको कैसा उत्तराखंड राज्य चाहिए। गिरीश तिवारी गिरदा की वो 4 लाइनें, कस हो लो उत्तराखंड कस हमारा नेता, कसी होली विकास नीति, कसी होली व्यवस्था। हमारा उत्तराखंड राज्य कैसा होगा, हमारी यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, हमारी यहाँ की विकास की नीति कैसी होगी, इन सारे तमाम सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। और ये एक, मैं कहूंगी, ये शायद एक सौभाग्य होगा, ये एक संयोग है, जैसा आज 21 साल के बाद उत्तराखंड की जनता को, जो उस समय 2 लाइनें गिरीश तिवारी गिरदा ने लिखी थी कि वो उत्तराखंड जो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है,
जहां पर प्रत्येक गांव से शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिस गांव के किसी न किसी घर से हमारे तमाम सेना में जो है यहाँ के जवान देश की सीमा पे सुरक्षा कर रहे होंगे। और आज वो वक्त आया है, ये संयोग है कि आज जो हमारे अभी आम आदमी पार्टी ने जो हमारी जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय सिसोदिया जी ने की और ये ऐलान किया कि गंगोत्री विधानसभा से कर्नल अजय कोठियाल यहाँ के उम्मीदवार होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि गंगोत्री विधानसभा इस बार विधायक नहीं मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी और मुख्यमंत्री का चुनाव जीतेगी। तो गिरीश तिवारी की वो जिंदा की वो 2 लाइन, कस हो लो उत्तराखंड कस हमारा नेता, कसी बोली विकास नीति कसी बोली व्यवस्था, रम रफल लेफ्ट राइट। जो सेना में जो यहाँ का जो पूरा व्यक्ति है जो देश की सुरक्षा भी कर सकता है, और आज वो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि सेना के एक ऐसे जननायक जो आज उत्तराखंड की बागडोर संभालने जा रहे हैं, जो गिरीश तिवारी गिरदा का गाना जो उस समय गाया गया था, रम रफल लेफ्ट राइट कसी हुचू बतौला, कि अगर हम सेना में लेकर देश की सुरक्षा कर सकते हैं तो हम एक देश को, एक राज्य को, वहां की जनता को एक अच्छा एक राज्य और एक अच्छी व्यवस्था को चला सकते हैं। इसी सब संदेश के साथ फिर से एक बार हम पुनः गंगोत्री विधानसभा की समस्त जनता की ओर से माननीय सिसोदिया जी का, आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री विधानसभा की जनता को पहली बार यह मौका मिल रहा है कि हम उत्तराखंड के अंदर वो व्यवस्था, वो 21 साल का जो हमारा उत्तराखंड जो है, जो 21 साल का आज हट्टा कट्टा नौजवान होना चाहिए था, वो उत्तराखंड जो है आज बिल्कुल उसकी सारी व्यवस्थाएं खत्म है। आज हम कह रहे हैं कि अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए। आज हमारे नौजवान जो है, जितने नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, जैसा आपने कहा हम गांव में जब जा रहे हैं तो 19 साल का नौजवान, 20 साल का नौजवान, जब कर्नल साहब भी हमारे साथ हुआ करते थे तो लड़कों से पूछते थे, भाई क्या कर रहे हो? इंटर कर रहा हूँ, उसके बाद क्या करोगे? कुछ पता नहीं। तो इन तमाम सवालों को लेकर आज एक ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली के अंदर एक अच्छा मॉडल दिया है, दिल्ली के अंदर वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वो चाहे वहाँ की आर्थिक क्रांति हो, उन तमाम क्षेत्रों में जो है एक अच्छा विकल्प दिया है और हमारे पास मौका है। और मैं विशेषकर जो हमारी मातृशक्ति है, जो उत्तराखंड की पहाड़ की रीढ़ मानी जाती है, और यहाँ के जो नौजवान जो है, जो यहाँ के युवा साथी हैं, हमको एक बार फिर से, क्या आप लोग तैयार हैं कर्नल कोठियाल को यहाँ से जितवाने के लिए? कर्नल कोठियाल जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। धन्यवाद। और मैं हमारे मुख्य सिसोदिया जी को बुलवाने से पहले हमारे बीच में प्रकाश कुमार जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है यमुना घाटी से, और उनके साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय से वहां पे काम किया है और आज आम आदमी पार्टी की वो सदस्यता लेना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो परिवार है उस परिवार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अनुरोध करूंगी माननीय सिसोदिया जी से कि वो उनको पार्टी की मेंबरशिप दिलाए। इनके साथ ही मातवर सिंह चौहान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव यमुना घाटी पुरोला से बहुत शीघ्रता से मैं चाहूंगी वो मंच पे आए। सुनील कुमार छात्र नेता महासचिव डिग्री कॉलेज बड़कोट से सुनील कुमार, विनोद कुमार बीएसपी के ब्लॉक अध्यक्ष पुरोला से, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वो अति शीघ्र मंच पे आए। गुलबिया लाल पूर्व प्रधान सरवडियार, गुलबिया लाल, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसी के साथ हमारे गाचड़ा क्षेत्र से श्री गोविंद सिंह चौहान जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गोविंद सिंह चौहान वो मंच पे आए। गोविंद सिंह चौहान जी के साथ ही हमारे मुलायम सिंह चौहान प्रधान चौंदियाट गांव गाजड़ा पट्टी से, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वो अति शीघ्र मंच पे आए। और सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आज जो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का जो पूरे परिवार का जो पूरा कुनबा जो बढ़ने जा रहा है, आप सभी लोगों का
बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी परिवार में। इसी के साथ हमारे सुनील रतूड़ी हमारे युवा नेता भटवाड़ी से, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पे आए। सुनील रतूड़ी जी, और वो यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बनना जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप जो है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ मैं हमारे बीच में थोड़ा देर से पहुंची है, मैं बहुत शीघ्रता से उनसे अनुरोध करूंगी, दाई संगठन की श्रीमती इंदिरा देवी बहुत तेजी के साथ मंच पे आए और उनका स्वागत करें। दाई संगठन की श्रीमती इंदिरा देवी जी से मेरा अनुरोध है कि मंच पे आए। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमती इंदिरा देवी दाई संगठन से यहाँ पे आई हैं और मैं अब मैं यहाँ पर आज के हमारे दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री माननीय मनीष सिसोदिया जी से अनुरोध करूंगी कि आप आए और अपने विचार यहाँ पे रखें। माननीय मनीष सिसोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन। आपने अभी अपने जोशीले नारों से और जन कवियों की उन महान कविताओं से वापस आंदोलनों के दिनों की याद दिला दी। मैं भी उत्तरकाशी में करीब 10 साल पहले अन्ना आंदोलन की तैयारियां जब कर रहे थे उस वक्त आया था। उसके बाद अब आने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। एक बार जोरदार नारा लगा के फिर से बता दीजिए कि वो जोश जिसका जिक्र पुष्पा बहन कर रही थी, जिस जोश के दम पे आपने देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार को झुका के अलग उत्तराखंड राज्य बनाया था, वो कायम है कि नहीं है? भारत माता की। कुछ लोगों को लगता है कि जोश की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजू वाला हाथ उठा दे और जोश दिखा दे और अपना काम हो जाए। ये बाजू वाले के हम चक्कर में रह गए, इसी चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस वाले पूरा फायदा उठा गए उत्तराखंड बनने के बाद भी। भारत माता की, ये हुई ना बात। अभी मुझसे पहले पुष्पा जी ने और कर्नल कोटियाल जी ने बहुत सारी चीजें रखी। मैं आप सबके बीच में यही खुशखबरी लेकर आया था कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आने वाले चुनाव से पहले अपना सबसे पहला कैंडिडेट जिसको डिक्लेयर किया है और जिस सीट से डिक्लेयर किया है वो आपकी सीट है और उस कैंडिडेट का नाम है कर्नल अजय कोटियाल। प्रभारी सब जगह बनाए हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी नेता को पहला कैंडिडेट यहां से डिक्लेयर किया है तो कर्नल कोटियाल साहब को किया। बाबा विश्वनाथ की नगरी से, मां गंगा के मुख से जो बयार यहां से बहती है, जो जल यहां से बहता है, पूरे देश में पवित्रता के नाम से जाना जाता है, पवित्र जल के नाम से जाना जाता है। भले ही जगह जगह जाके लोग उसमें कुछ मिलावट करते हो, लेकिन ये उस जल की ताकत है, मां गंगा के जल की ताकत है कि वो शहरों और गांवों से निकलते हुए भी अंतिम क्षण तक, जब तक समुद्र में
आज मैं उत्तराखंड के इस चुनाव अभियान की, जिसको कर्नल साहब ने नाम लिया, एक नया युद्ध लड़ना है, उत्तराखंड के नवनिर्माण का नया युद्ध लड़ना है, उसकी आधारशिला रखने आया हूं। और उसकी पहली नींव का पत्थर, जो नया उत्तराखंड होगा, उसकी पहली नींव का पत्थर आज इनके नाम लिखा जा रहा है, कर्नल कोटियाल साहब के नाम लिखा जा रहा है। बहुत मेहनत की थी आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में, कुर्बानियां दी थी, जानें दी थी, खून पसीना बहाया था, लेकिन एक गलती रह गई। उत्तराखंड बनाने के लिए खून पसीना तो बहा दिया, लेकिन उत्तराखंड बनाने के बाद वोट गलत जगह दे दिया। उत्तराखंड तो बनवा दिया, लेकिन वोट गलत जगह चला गया। और करते भी क्या, एक ही विकल्प था, या तो कांग्रेस या बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस। और आपने खूब मेहनत की, जब बीजेपी से दुखे हुए तो कांग्रेस को लाए, कांग्रेस से दुखी हुए तो बीजेपी को लाए, फिर बीजेपी से दुखे हुए तो फिर कांग्रेस को ले आए, फिर कांग्रेस से दुखी हो गए तो फिर बीजेपी को ले आए। क्या करते, विकल्प नहीं था। आज आपके पास में आम आदमी पार्टी के नाम से एक विकल्प है, और कर्नल अजय कोटियाल के नाम से एक बहुत बड़ा नेता, जिसकी ईमानदारी की कस्में आप ऐसे ही खा सकते हैं, जिसकी कर्मठता की कस्में आप ऐसे ही खा सकते हैं जैसे गंगा मां की कसम खाते। उसी तरह से पवित्र, उसी तरह से ईमानदार है, उसी तरह से ताकतवर है, उसी तरह से जुझारू है, जो पत्थरों से निकल के मैदानों तक जाती है। तो आज कर्नल कोटियाल साहब आपके बीच में खड़े हैं, सिर्फ गंगोत्री का विधायक बनने के लिए नहीं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए खड़े हैं। आज आपके वोट में वो ताकत है, आज गंगोत्री के वोट में वो ताकत है कि अगर गंगोत्री का वोटर चाहे तो उत्तराखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे सकता है जो 21 साल पहले देखे गए सपने को सच कर सकता है। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो इसलिए नहीं कि नेता है, पार्टी है, चुनाव सभा है, कुछ तो कहेंगे, बल्कि इसलिए कि 6 साल 7 साल दिल्ली में करके आए हैं, तब आपसे ये बात कह रहे हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली में सरकार बनी थी, अब तो 8, ऐसे देखें तो तीसरी बार सरकार बन गई वहां पे, 8 साल हो गए, 7.5 साल सरकार बने हुए। और देखिए कमाल कि एक तरफ दिल्ली में है, लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो उसके बाद हमेशा बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और इधर उत्तराखंड में देख लीजिए, आपने जिनको वोट दिया, हमारे यहां से जिनको मुख्यमंत्री, जिनको सत्ता की चाबी दी गई, उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए। काम नहीं किया, पहले 0 वर्क सीएम, दूसरे शॉर्ट टर्म सीएम, तीसरे और भी शॉर्ट टर्म सीएम, टेम्परेरी, सबका सब टेम्परेरी। पूरे के पूरे उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टेम्परेरी और नासमझ राजनीति की जमीन बना के रख दिया है। आइए इसको उसी तरह से मजबूत बनाए जैसे उत्तराखंड का पत्थर मजबूत होता है, जैसे उत्तराखंड का पहाड़ मजबूत होता है। उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड की राजनीति को चट्टान के इरादे वाले नेता चाहिए। 5 साल में लुल पुल 3 बार बदलने वाले मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उत्तराखंड के इतिहास को बदल दे। आज यह मौका हमारे पास में है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में, 21 साल के इतिहास में उत्तराखंड के आपकी भी सरकार रह गई, कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों आपकी भी सरकार रह गई। मुझे पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल बता दो जहां आप ये कह सकते हो कि हमारा सरकारी स्कूल हमने इतना अच्छा कर दिया कि देखो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। चुनौती देकर कहता हूं उत्तराखंड के इस मंच से, एक स्कूल पूरे उत्तराखंड में बता दे भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले, जिस पे उंगली रख के ये कहते हैं कि देखो हमने सरकारी स्कूल इतना अच्छा बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। आप तो 10-10 साल सत्ता में रह लिए, हम तो अभी 5 साल सत्ता में रहे हैं दिल्ली की। 5 साल की सत्ता में
मैं 100 से ज्यादा आपको ऐसे स्कूल गिना सकता हूं जहां पे डीपीएस जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठीक हो गई। मैं जब गया था पहली बार देहरादून चुनावी ऐलान करने, तो उत्तराखंड की सरकार ने बड़ी चुनौती देके कहा था, आइए स्वागत है, आपको स्कूल दिखाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाता हूं, दोनों देख लेते हैं, आप दिल्ली के देखने आ जाओ, मैं देहरादून के देखने आ जाता हूं, उत्तराखंड के देखने आ जाता हूं। जब मैं देहरादून पहुंचा तो दुम दबा के भाग गए बीजेपी के नेता। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल मुझे बता दे। आज मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं कि दिल्ली के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां प्राइवेट स्कूलों से निकाल के लोग अपने बच्चों को डाल रहे हैं, बिना महंगी ट्यूशन कराए। आज बच्चे जेईई में इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर रहे हैं, नीट का एग्जाम पास कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं। उत्तराखंड से जाने वाले एक गरीब आदमी, यही उत्तरकाशी से जाने वाला एक गरीब आदमी जो नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में एक दुकान पे काम कर रहा होगा दिल्ली में बैठ के, उसको यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बच्चे को आज केजरीवाल सरकार ने इतनी शानदार पढ़ाई दी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, कि उसके बाद सीधे दुकान में प्रेस करने वाले आदमी का बेटा आज मुंबई में आईआईटी में जाके एरोनॉटिक्स की इंजीनियरिंग कर रहा है। आज अभी पिछले दिनों नीट का रिजल्ट आया, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। 5 साल पहले जब हम कहते थे हम सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाते थे। 5 साल बाद मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो आपको हैरानी होगी जान के, आपने हो सकता है मीडिया में पढ़ा हो कि एक सरकारी स्कूल ऐसा है दिल्ली में जहां 80 बच्चे 12वीं में थे, 80 में से 51 बच्चों ने मेडिकल की नीट की परीक्षा पास करी है। एक कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं दिल्ली में जहां नीट की परीक्षा पास करने वाले बच्चों की संख्या कहीं 35 है, कहीं 25 है, कहीं 14 है, कहीं 4 है, एक 2 तो बहुत सारे स्कूलों से कर रखी है। मैं फिर से चुनौती देकर कहता हूं, उत्तराखंड की सरकार 5 साल रह गई भारतीय जनता पार्टी की, और उसके पहले भी रही थी। कांग्रेस वाले भी वोट मांगने आएंगे, उनको भी चुनौती देकर कहता हूं कि एक स्कूल तो बता दो भाई जहां से बच्चों को अच्छी पढ़ाई हुई हो और बच्चे नीट और जेईई की परीक्षा पास कर गए हो। और छोड़ दो, दुनिया भर की बातें छोड़ दो, एक स्कूल तो बता दो भाई। उत्तराखंड के लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मिड डे मील का पैसा खा गए, आप बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा खा गए, आप बच्चों के जो भी वजीफे आते थे उनका पैसा खा गए, स्कूल की बिल्डिंग का पैसा खा गए, और बाद में उत्तराखंड के हाथ में क्या आया? टूटे फूटे बेहाल सरकारी स्कूल। इसके लिए तो उत्तराखंड नहीं बनाया था। और बात स्कूल की नहीं है, केवल 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहां दिल्ली में वो करके दिखा दिया जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं करके दिखाई। बताओ कोई एक ऐसा राज्य जहां महिलाओं के लिए बस रोजाना फ्री कर दी हो। आज दिल्ली में महिलाओं के लिए बस रोजाना फ्री कर दी गई। उत्तराखंड में तो बिजली बनती है, लेकिन आपके यहां बिजली के महंगे बिल आते हैं। दिल्ली में बिजली बहुत महंगे दाम पे खरीदनी पड़ती है। उसके बावजूद दिल्ली की 80% जनता के घर बिजली के बिल हर महीने 0 आते हैं। 0 बिजली के बिल आते हैं। उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? यहां तो बिजली बनती है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आम आदमी पार्टी बिजली वालों से कमीशन नहीं खाती, आप इनसे कमीशन खाते हो। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। आज देश में 24 घंटे बिजली दिल्ली में आती है। 7 साल पहले जब सरकार में आए थे तो दिल्ली में आपके रिश्तेदार रहते होंगे, पूछना, इन्वर्टर के मार्केट, जनरेटर के मार्केट लगे रहते थे। करोल बाग में, पहाड़गंज में जनरेटर लटके रहते थे छोटे छोटे। 3-4 साल मेहनत करी मुख्यमंत्री जी ने, बिजली मंत्री ने, खूब सड़क पे खड़े हो के ट्रांसफार्मर बदलवाए, बिजली के तार बदलवाए, खूब मेहनत करी, पूरे इंजीनियरिंग लगाई दिमाग में। और साथ साथ आज बहुत चौड़े होकर हम कहते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली मिलती है। जब दिल्ली में हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? अब की बार बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे जवाब मांगना कि अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार 5 साल में बिजली फ्री कर सकती है तो तुम तो इतने दिन सत्ता में रह लिए, बिजली के दाम यहां सस्ते क्यों नहीं हो रहे?
अभी आंगनवाड़ी बहनें आई, दाई बहनें आई, यहां अभी बताएं, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा मिलता है, 9,000 रुपए मिलता है। कब 9,000 हुआ? कब हुआ? अभी 2 महीने पहले हुआ? 1 महीने पहले हुआ। 5 साल से सरकार सो रही थी। जब केजरीवाल जी ने और कर्नल साहब ने हुंकार भरी तो सरकार जागी और आंगनवाड़ी वाली बहनों का पैसा बढ़ा के 9,000 किया। सरकार ऐसे नहीं चलती, सीखो अरविंद केजरीवाल जी से। 2015 में जब सरकार में आए थे तो वहां पे 5,000 रुपए मिलते थे आंगनवाड़ी वाली बहनों को। 5,000 रुपए सरकार में आते ही 2019 का 20 का इंतजार नहीं किया। ये नहीं सोचा कि जब चुनाव आएगा तब करेंगे। बोले चुनाव जिताया है इन्होंने, अभी करेंगे। चुनाव जीतने के तुरंत बाद 5,000 से सीधे आंगनवाड़ी वाली बहनों का वेतन कर दिया 10,000 रुपए, सीधे 10,000। इंतजार नहीं किया कि अगला चुनाव आएगा तब करेंगे, तभी कर दिया। बिजली सस्ती कर दी, बसें महिलाओं के लिए फ्री कर दी, महिलाओं का वेतन बढ़ा दिया, आंगनवाड़ी वालों का सारे सरकार में प्राइवेट में खूब लोगों के जॉब क्रिएट कराए, इसलिए ताकि लोगों की जिंदगी चलती रहे। दुकानदारों के सारे बिल माफ करे, इसलिए ताकि दुकानदारों के ऊपर लॉकडाउन का जो बर्डन बढ़ा उनको थोड़ा सा वो किया जा सके, मदद किया जा सके। आज उत्तराखंड के लोगों के पास में अवसर है, ये चुनाव एक मौका है कि हम उत्तराखंड के लिए भी वैसी राजनीति ले आए जैसी दिल्ली के लोग अपने लिए लेके आए। आने वाले चुनाव में जब झाड़ू पे बटन दबाएंगे तो बटन झाड़ू पे नहीं दब रहा होगा, अच्छे स्कूलों पे दब रहा होगा। आने वाले चुनाव में जब कोटियाल साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झाड़ू पे बटन दबाएंगे तो वहां पे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनवाने के लिए, यहाँ पहाड़ों में वादियों में अस्पताल नहीं है। दिल्ली में इतने बढ़िया बढ़िया अस्पताल खुलवा दिए केजरीवाल जी ने, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी और सब फ्री मिलता है वहां पे। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, 200 तरह के टेस्ट फ्री मिलते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर फ्री में देखता है। यहां पे क्यों नहीं खुल सकते भाई? नियत नहीं है। तो ऐसे नियत वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसे नियत वाले व्यक्ति को अपना वोट दो। अपने वोट की ताकत से आप ये भी करवा सकते हो, 5 साल में अगर दिल्ली में हो सकता है तो अगले 5 साल में उत्तराखंड में भी हो सकता है। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो सकता है। मैं बस इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि एक बार इस अपने वोट को हमने बीजेपी के नाम किया, कांग्रेस के नाम किया, इस बार बच्चों के रोजगार के नाम कर दीजिए, बच्चों की शिक्षा के नाम कर दीजिए, बच्चों के इलाज के नाम पे कर दीजिए। वो महिला जो दम तोड़ देती है गर्भवती होकर किसी अस्पताल से जाने के बीच में डोली में, उसके लिए अस्पताल बनवाने के नाम पे कर दीजिए, सस्ती बिजली के नाम पे कर दीजिए। आपके वोट की ताकत से हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। एक बार फिर से जोरदार नारा लगा के बताइए समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे